Wish you all a very happy World Health Day. As you know, when we born and until we die, the important part is our body. The difference between born and die, only body can realize. Through body we can realize what is important and body. We have to be very, very careful regarding our body. Now there is a need of celebrations, World Health Day. And it's very surprise. The theme is My Health is My Right. See what is the deteriorating condition of the health and awareness and carelessness. People, that theme have to be select. My health is my right. Means they want to convey that nothing should come in between you and your health. That is the core element of this thing. आपके और आपके स्वास्थ्य के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए. राइट, ये मेरा अधिकार है. तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं कि जो हेल्थ को टेक केयर करना है वो एज ए इंडिविजुअल हमारा राइट है. सब चीजों को छोड़ के वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ. और हेल्थ नॉट ओनली रिगार्डिंग बॉडी, a very, you can say, high visionary aspects of health are related to all of us. Whether it is your physical health, जो आपके शरीर की स्वास्थ्य होता है. शरीर के स्वास्थ्य को आप कैसे अच्छे रखते हैं? अच्छी जल्दी उठेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाएंगे, समय पे सोएंगे, ये हम शरीर को अच्छा रख सकते हैं. समझ रहे हैं? अभी सुबह बहुत सारे लोग हैं हेल्दी हैबिट्स में आते हैं. मान लिया आप सुबह फ्रेश होके नहीं आते हैं तो ये इट्स नॉट ए गुड साइन. सबके लिए आप सुबह नहाते नहीं हैं, रात को आप बहुत देर से सोते हैं, सुबह उठते हैं तो आपके पैर दर्द कर रहे हैं, आंख दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रहा है, पेट में कुछ कुछ हो रहा है. नॉट गुड साइन. समझ रहे हैं? तो क्या क्या फॉलो करेंगे? थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना है. क्या करना है? थोड़ा एक्सरसाइज करना है. समय पे खाना, समय पे सोना, मम्मी पापा और सबका कहना मानना है. और हमेशा एक सेंटेंस ध्यान रखिए अच्छी हेल्थ बनने के लिए, आई एम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन. आई एम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, आई एम रिस्पॉन्सिबल. कौन सा सेंटेंस बोलना है? आई एम, इफ एनीथिंग इज हैपन, व्हाट विल यू से? आई एम रिस्पॉन्सिबल. टीचर ने आके 2 चांटे लगाए, आई एम रिस्पॉन्सिबल. पेरेंट्स ने डांटा, आई एम रिस्पॉन्सिबल. कौन से सेंटेंस है? 2. आई एम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन. मैं हमेशा समाधान का हिस्सा हूं, समाधान का. दूसरा, आई एम, कुछ भी होता है हमारे जीवन में, आई एम रिस्पॉन्सिबल. आई एम रिस्पॉन्सिबल. देखिए आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा. अच्छा, ये खड़े भी हैं कुछ लोग, बैठे ही हैं. वाह, सहारा लेके नहीं खड़े होने का कभी. ध्यान रखिएगा, जितना सहारा लेंगे उतना हमारा पाइप दब जाएगा जी. तो इसलिए खड़ा होना सीखिए अपने पैरों जब तक है. हाँ, ठीक है. तो आप सबको बहुत बहुत बधाई वर्ल्ड हेल्थ डे की.
बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, वो बेटी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा स्वीट है। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर हर। और कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाइए, सबको हमको बनाने चाहिए। मैंने भी बनाया है कि अभी मैं इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर व्यक्ति मेरी हेल्थ के बीच में आएगा मैं उसको छोड़ दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा उसको छोड़ दूंगा, दुनिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्योंकि दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनकी दुनिया को अपना हिस्सा बना लूंगा, लेकिन हेल्थ में कंप्रोमाइज करूंगा नहीं, ये कंफर्म है। क्योंकि थीम है माई हेल्थ इज माई राइट, नो बडी विल कम इन बिटवीन। समझ में आया ज्योत्सना मैम? समझ रहे हैं ना? यस। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, खूब अच्छी तरह से मैंने जो बातें बताई हैं आप थोड़ा सा उसे नोट करें, थोड़ा सा उसको फॉलो करें, तो देखिए आपको कुछ जीवन में करने की जरूरत नहीं है ना। और सीखिए, प्रकृति से सीखना है। अभी आपको मैं एक छोटा सा हेल्थ के, है जी, हेल्थ डे बना दिया तुमने हमारा। उठा लो भाई, किसी क्लास के बच्चे हैं? तो अपनी दोनों हेल्थ, सोशल हेल्थ के बारे में, ठीक है ना, समझ में आया? और तीसरा, डे टू डे बेसिस पे हमारे बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। आपको हो सकता है क्लास में किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, आपकी चीजें छीन ली, टीचर्स ने आपको डांट दिया, सुबह मम्मी ने आपको पूजा नहीं की तो उन्होंने डांट दिया आपको, है ना। फिर फ्रेंड्स के साथ खेलने गए, उसने भी आपको कुछ बोल दिया, है ना। तो आपका दिन ऐसा हो गया, आज सुबह से ऐसा ही। तो उसको कैसे करना है? फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो आपको जो डे टू डे बेसिस पे जो आपको रिग्रेशन आ रहे हैं, जो स्ट्रेस आ रहा है, उससे आपको आना चाहिए। दैट आर द पास्ट। और जब आप हमेशा सोचते हैं कि नहीं, दे आर राइट, दे आर राइट, मान लिया मम्मी ने डांटा, नहीं मम्मी हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, ये मेरे से इंप्रूव करना है। टीचर्स ने डांटा, टीचर्स को भी बोला नहीं, दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी नाइस पीपल, दे वांट्स आवर इंप्रूवमेंट। फ्रेंड्स ने कुछ बोला, हो सकता है आज फ्रेंड्स का मूड अच्छा नहीं है, मेरा मित्र है। क्लासमेट ने कुछ बोल दिया, भले ही गलती नहीं तो भी मेरे क्लासमेट हैं, समथिंग इज नॉट गुड, आई हैव टू बी टेक केयर। यू जस्ट वेंट और उसके साथ फूड शेयरिंग किया। बाद में उससे पूछा भाई क्या हुआ, आज आप बहुत नाराज थे। तो ये आपको मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के तरीके हैं, समझ रहे हैं? दिस आर द टेक्निक। तब आप तब आप वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। कभी आपने देखा है कुत्ते बिल्लियों को कि अभी वो सुबह को सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कपाल भाती कर रहे हैं, है ना, विटामिन डी B12 के इंजेक्शन ले रहे हैं? कभी देखा है? नहीं लेते ना, उनको जरूरत ही नहीं है। कभी देखता है रात के 1 बजे वो पिक्चर देखने जा रहे हैं और डीजे पे डांस कर रहे हैं? देखा है कभी? है ना। ये उनको देखा है बच्चों को कभी कि अपने मम्मी पापा का खाना नहीं मान रहे? एक परिवार में मान लिया तीन, एक बिल्ली है, एक उसके फादर हैं, 3 बच्चे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। देखा उनको लड़ते हुए आपस में परिवार के साथ? फिर कभी रात में देखा घूमते हुए कि रात में ऐसे घूम रहे, आटा मार रहे जैसे हम मारते हैं? तो इसलिए उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सब हेल्दी लाइफ जीते हैं, सुबह उठते हैं समय पे खाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बात भी नहीं करते हैं। नहीं तो सारी रात देखते हैं बिल्ली म्याऊं 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 कर रही है, कुत्ता भौंक रहा है रात को, चिड़िया भी चैटरिंग कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है अभी हमारा समय नहीं है। एक हम हैं जो रात को व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, इसको मैसेज उसको मैसेज, इसको मैसेज उसको मैसेज, है ना। आप सब में बहुत सारे बच्चों को भी ये हैबिट हो गई फोन की। तो फिर आपको स्वास्थ्य की बात तो बहुत दूर चली जाएगी, ढूंढते रह जाओगे। तो ये हमें अभी से हैबिट इनकलकेट करनी है। सेलिब्रेशन का मतलब है आप अपनी इंडिविजुअलिटी में लाइए, और जैसे ही परिवार का एक सदस्य
हेल्थ की तरफ जाता है तो काफी सारे लोग उसको पीछे भी खींचते हैं, काफी सारे लोग, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए ये थीम रखा गया है, माई हेल्थ इज माई राइट। समझ रहे हैं आप? तो आप अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज मत कीजिए। और जितने भी चेयर्स पे बैठे हैं, खड़े हैं तो ठीक है, चेयर्स पे बैठने वाले लोग, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। मतलब बैठ गए तो आप आधे तो गए। नहीं, पीछे देखो मत, कोई नहीं जा रहा अभी, जरा नो बडी इज गोइंग। तो आपको आपको प्रायोरिटाइज देना है डेली। नो बडी कम इन बिटवीन। सुबह की एक्सरसाइज, शाम को एक्सरसाइज, मेडिटेशन है। और सोशल हेल्थ बहुत अच्छा रखना। क्या रखना है? सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ हम कैसे अच्छा रखते हैं? मान लिया आपकी मैडम है क्लास में, है ना? आपकी क्लास में मैडम आई हैं और उन्होंने बोला वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, तो आप शैतानी नहीं कर रहे हैं, किसी बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी सोशल हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। आपको उन्होंने बोला कि बुक्स लेके आना, होमवर्क कंप्लीट करना, आपने उनका होमवर्क कंप्लीट किया, बुक लेके आए, तो उनकी सोशल हेल्थ, अपने क्लास की सोशल हेल्थ आप अच्छी रख रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे पूरा काम करके लेके आए हैं, क्लास में इनडिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मैडम आपको बोलेगी भाई तुम चुपचाप बैठ जाओ, आपने काम पूरा नहीं किया, जबकि जो बच्चे करके लाए हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और मैडम की एनर्जी जा रही है, मैडम का भी गुस्सा आ जाएगा। इस तरह से हम सोशल हेल्थ हैं। मम्मी ने सुबह बोला स्कूल उठना है, सुबह पे तो आप अपने आप उठ जाते हैं, अपने आप ब्रश कर लेते हैं, अपने आप नहा लेते हैं, अपना बैग लगा लेते हैं, सबके पैर छूते हैं, भगवान की पूजा कर लेते हैं, इबादत कर लेते हैं। तो उनकी अपने परिवार की सोशल हेल्थ अच्छी रखते हैं। ये है सोशल हेल्थ को अच्छा रखने का, कि आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं उस सिस्टम को आपसे से कम नुकसान पहुंचे, उस सिस्टम को। तो आप ये सोशल हेल्थ है, भले ही आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 जब आप इस सिस्टम में अपने आप को लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो आपकी ये दोनों हेल्थ ऑटोमेटिकली, इसको बोलते हैं हीलिंग, एक शब्द है। क्या शब्द है? हील। क्या शब्द है? हील होने लगते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटाइजेशन पे बॉडी आ जाती है जब हम ऐसा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।